कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल यही है कि मतलब जो भी इकोनॉमिक में डिप्रेशन, रिसेशन, ओके, और प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें जो आती रहती है, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि कंट्रोल करने के लिए भी कंट्री में कुछ होना चाहिए, राइट? तो कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है? गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम करती है, फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, ऐसे 2 पॉलिसी होती है, ठीक है? इस पॉलिसी के थ्रू क्या करती है इकोनॉमिक, ये सारे जो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं इकोनॉमिक में, उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, ओके? हम पढ़ेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। ट्रेड साइकिल नॉट ओनली हार्म business's activity but also human beings by creating unemployment and poverty। ठीक है, वेरी सिंपल। क्या बोला है कि अगर ट्रेड साइकिल होती है, ठीक है, तो ट्रेड साइकिल होती है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड साइकिल मतलब बिजनेस अप डाउन होने की वजह से इकोनॉमिक कभी लोवेस्ट जाती है, कभी अप हो जाती है, तो इसकी वजह से सिर्फ बिजनेस की एक्टिविटी को ही हार्म होता है। नहीं, इससे लोगों को भी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि अगर रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, ओके? मतलब लोगों की जॉब चली जाती है, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है? और अनएम्प्लॉयमेंट होने आने की वजह से क्या हो जाता है, पॉवर्टी आती है, ठीक है? क्या आती है? पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब क्या? गरीबी आ जाती है, ठीक है? क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं रहेगा, तो लोग रहेंगे कैसे? सर्वाइव कैसे करेंगे? ओके? तो कहने का मतलब यही है कि ये मतलब ट्रेड साइकिल से सिर्फ बिज़नेस का हार्म नहीं होता, वो ह्यूमन के लिए भी होता है, ओके? Therefore, stabilizing the economic is important to prevent such harmful effect। ठीक है? इसलिए क्या बोला है कि अब इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, ठीक है? इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए उसको ये सब सारी चीज़ें ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी चीज़ें ना आए, इसके लिए पहले से कंट्रोल करना चाहिए। हाँ। क्या बोला है स्टेबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि ऐसा ये कांसेप्ट होता है जिससे क्या कि प्रिवेंटिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मतलब जो इकोनॉमिक में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उसको क्या करना, खत्म करना, बट विदाउट प्रिवेंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक में जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? It permits reasonable degree of flexibility for self-adjusting forces of the economy। अब क्या होता है, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, मतलब स्टेबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक ऑटोमेटिकली क्या करेगी, एडजस्ट कर जाएगी। मतलब अगर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो ऐसी पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें क्या हो जाए, सेटल हो जाए, राइट? The two most important and widely used economic policies to achieve stability are monetary policy and fiscal policy। ठीक है, 2 ऐसी पॉलिसी होती हैं जो इकोनॉमिक में यूज की जाती हैं, ये ट्रेड साइकिल को, मतलब जो इसमें हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पे प्लस ह्यूमन बींग्स पे, राइट, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, ओके? Monetary policy, even though trade cycles are not purely a monetary phenomena, okay, they are aggravated by the monetary factors। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो ट्रेड साइकिल होती है, ओके, जो ट्रेड साइकिल होती है, वो नहीं कह सकते हम कि पूरी की पूरी क्या है वो मॉनेटरी फिनोमिना है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते ना ट्रेड साइकिल में सारी चीज़ें बस मनी से रिलेटेड है, नहीं, इसमें गुड्स भी आते हैं, राइट? तो कहने का मतलब यही है कि पूरा का पूरा वो मनी सप्लाई ऐसा नहीं है ट्रेड साइकिल, फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी उसमें कंट्रोल करती है, ठीक है? क्या लिखा है, द सेंट्रल बैंक्स यूजेस वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर, सीआरआर, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, राइट? तो ये सारी चीजें क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है, ठीक है? ये सारी चीजें ये मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है ट्रेड ट्रेड साइकिल जो है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब हम समझेंगे ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। बैंक रेट, ओके, बैंक रेट क्या होता है, देखो ये ऐसा रेट होता है जब बैंक रेट ऐसा रेट होता है जब कमर्शियल बैंक, ओके, देखो जब कमर्शियल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, क्या करती है, सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, ठीक है? अब लोन लेती है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई भी लोन लेते हैं हम किसी भी बैंक से, राइट, तो फ्री में लोन नहीं देती, राइट? अगर वो लोन दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी तरह अगर कमर्शियल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, ठीक है, बोरो करती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है सेंट्रल बैंक को, राइट? उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। अंडरस्टूड? बैंक रेट।
ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ये ऐसा होता है जिसमें पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है, इसमें सिक्योरिटी सेल और बाय होती है और डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कैसी है, ठीक है? देखो वेरी सिंपल। और एसएलआर, एक मिनट पहले ही समझते हैं एसएलआर क्या होता है। एसएलआर ऐसा मतलब कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, कुछ परसेंट सिक्योरिटी में गोल्ड में रखना पड़ता है रिजर्व करके, ठीक है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। और सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये जो सीआरआर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, नेम सजेस्ट कर रहा है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है? तो ये क्या करता है, कमर्शियल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट से क्या करती है, 4% जो मनी है ना वो कहाँ पे रखती है, सेंट्रल बैंक के पास रखती है, ठीक है? उसको रखना पड़ता है कि इमरजेंसी के वक्त वो पैसे यूज हो सके, ठीक है? तो कमर्शियल बैंक को ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उसको 4 डिपॉजिट का 4% सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, ठीक है? वो परसेंटेज अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, ओके? उसे हम बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है? तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करती है। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करती है वो समझते हैं हम, ठीक है? वो समझते हैं। देखो बैंक रेट की बात लेते हैं। बैंक रेट क्या होता है वो तो समझा आपको, ठीक है? इंटरेस्ट रेट जैसा होता है, ओके? तो ये जो बैंक रेट होती है, जब इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन होगा, ठीक है? इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि महँगाई ज़्यादा होती है, मतलब इकोनॉमिक में पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर इकोनॉमिक में पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, इन्फ्लेशन होगा, तो बैंक रेट का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी, बैंक रेट को बढ़ा देगी। जो बैंक रेट की परसेंटेज सपोज़ अभी 10% है, तो क्या करेगी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई क्या करेगी, 11% कर देगी, ठीक है? ये जो बैंक रेट है उसको बढ़ा देगी। क्यों? क्यों बढ़ा देगी? क्योंकि इकोनॉमिक में पहले से ही पैसे हैं बहुत ज़्यादा। लोगों के पास पैसे हैं तभी वो डिमांड कर रहे हैं, इसकी वज़ह से इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है? अगर बैंक रेट बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन नहीं ले पाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक रेट बढ़ चुका है, अभी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन नहीं लेगी। अगर लोन नहीं लेगी तो कमर्शियल बैंक के पास भी पैसे कम रहेंगे, तो वो लोगों जो पब्लिक है, पब्लिक को लोन भी कम देगी। इस तरह क्या कर सकती है, ट्रेड साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? तो यही जो रूल है सब में अप्लाई होगा, एसएलआर में भी, सीआरआर में भी, ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी, ठीक है? ऐसा होता है, ओके? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज़ टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला अभी-अभी कि अगर इकोनॉमिक में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो बैंक रेट बढ़ा देते हैं, राइट? या फिर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करेगी, सेल करेगी, ठीक है? बेचेगी। तो इसकी वज़ह से क्या होगा, पब्लिक खरीदेंगी और पैसे किसके पास जाएगा, पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में जाएगा, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट में जाएगा। मतलब इकोनॉमी से पैसे कम होंगे। इस तरह स्टेबलाइजेशन होगा, राइट? ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके। तो यही लिखा है इन लोगों ने, टू रिड्यूस द मनी सप्लाई ड्यूरिंग द एक्सपेंशनरी फेज और व्हेन द प्राइस लेवल इज राइजिंग एंड वाइस वर्सा, ठीक है? तो जो मैंने बताया अभी अभी, इन्फ्लेशन एक्सपेंशनरी होगा, इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो ये सारे रेट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, इसके परसेंटेज क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है? और उसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब डिप्रेशन होगा, रिसेशन होगा, तो उल्टा होगा, बैंक रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, सिक्योरिटी को क्या करेंगे, बाय करेंगे लोग। It should be noted, however, that monetary policy may not be very effective during depression due to the low marginal efficiency of capital and existence of liquidity trap. Moreover, the results are not immediate in case of monetary policy. There are lags between the implementations of the effect. ठीक है? तो इन लोगों ने क्या बोला है कि ऐसा कह सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो भी हम लोग यूज करते हैं, राइट, ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, वो उतना फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं देती, राइट? फिर भी कुछ हद तक चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, राइट? सेकंड क्या है, सेकंड है फिस्कल पॉलिसी, राइट? देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करके क्या कर सकती है, ट्रेड साइकिल को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन है, मतलब एक्सपेंशनरी है या फिर कॉन्ट्रैक्शन है, रिसेशन है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो क्या करेगी। अगर रिसेशन रहेगा तो बैंक रेट को कम कर देगी, राइट, सो दैट लोग और कमर्शियल बैंक और लोन ले, ठीक है, और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो लोन और लोन दे सबको, इस तरह और प्रोडक्शन होगा, फिर इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगी, राइट? तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? सेकंड पॉलिसी क्या कहती है, फिस्कल पॉलिसी, ओके? फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी थ्रू टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बात ये याद रखना आप लोग
कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है? जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन फ्रेम करता है? आरबीआई, ठीक है? कौन फ्रेम करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। अंडरस्टूड? ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें क्या होती है? मनी से रिलेटेड होती हैं। ओके। और जो फिजिकल पॉलिसी है, ये कौन फ्रेम करता है? गवर्नमेंट। कौन? गवर्नमेंट करती है, ठीक है? फिजिकल पॉलिसी कौन फ्रेम करता है? गवर्नमेंट करती है। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्सेशन आता है, मतलब टैक्स की बात आती है, राइट? एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात आती है, तो टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है, ठीक है? तो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है? फ्रेम करती है। ओके, ये डिफरेंस है। अभी हम देखेंगे कि फिजिकल पॉलिसी कैसे कंट्रोल करती है ट्रेड साइकिल को। Fiscal policy through taxation and public expenditure helps to overcome wide business fluctuation। ठीक है, तो लिखा है जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो क्या करती है? एक्सपेंडिचर या टैक्सेशन के थ्रू वो क्या करती है? ये बिजनेस फ्लक्चुएशन जो होता है, मतलब जो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं बिजनेस एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। ड्यूरिंग डिप्रेशनरी मतलब डिप्रेशन फेज फिजिकल पॉलिसी में बी यूज टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो क्या होगा? अगर डिप्रेशन है, इकोनॉमिक में क्या है? डिप्रेशन है। अगर इकोनॉमिक में डिप्रेशन रहता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? डिमांड को इंक्रीज करती है। एग्रीगेट डिमांड की बात बोला है, मतलब टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस, ओके, एंड इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, ध्यान समझना। गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर डिप्रेशन रहता है तो वो क्या करती है? टैक्स को, मतलब टैक्स रेट को क्या करती है? रिड्यूस कर देती है। ठीक है, जैसे कि 4% चार्ज कर रही है तो भी 5%, सॉरी 4% चार्ज कर रही है तो भी 2% चार्ज करेगी, राइट? हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, राइट? तो क्या करेगी? टैक्स रेट को डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है तो टैक्स कैसे भरेंगे? ठीक है। और सेकंड क्या करेगी? पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी, राइट? अब हम समझते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है। ओके, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि अब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हो सकता है कंस्ट्रक्शन चालू कर दे, ठीक है, मेट्रो बनाने लगे, ठीक है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन चालू कर दे, ओके, ऐसे ऐसे कोई लाइब्रेरी बना रही है, ओके, गार्डन बना रही है, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन चालू कर देगी, जिसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, राइट, उसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट क्या करेगी? ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर चालू कर देगी, ठीक है, तो लोगों को क्या मिलने वाला है? एम्प्लॉयमेंट, पक्का। और गवर्नमेंट ये सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। गवर्नमेंट अकेले तो करेगी नहीं, उसको लेबर हायर करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? कोई भी कंस्ट्रक्शन चालू कर देगी जिससे लोगों को जॉब मिलेगी। जॉब मिलने की वजह से क्या होगा? लोग एम्प्लॉयड होंगे, इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमिक थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर लोगों को जॉब मिलेगी तो लोग डिमांड करेंगे, पक्का, क्योंकि लोगों के पास इनकम आएगी तो लोग डिमांड करेंगे। अगर डिमांड करेंगे तो सीधी सी बात है, तो बताइए आप लोगों को, डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर हमारी इकोनॉमिक क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, क्योंकि जीडीपी बढ़ता है। अंडरस्टूड? तो इस तरह जो पॉलिसी होती है ये सारी चीजों को कंट्रोल करती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, ओके। सिमिलरली ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, अभी हम डिप्रेशन देखा हमने, अभी हम क्या देखेंगे? इन्फ्लेशन के वक्त क्या होता है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन टैक्सेस हैव टू बी रेज्ड एंड एक्सपेंडिचर रिड्यूस। ठीक है, उल्टा होगा, ठीक है, ध्यान समझना। डिप्रेशन में क्या था? अ, एक मिनट, अभी समझाती हूँ पहले इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के वक्त लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, लोग डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। उस वक्त क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो काम करती है, उसको क्या करती है? रिड्यूस कर देती है, जैसे फंड ट्रांसफर करती है या फिर पैसे सप्लाई करती है लोगों के अकाउंट में, राइट, स्कीम वगैरह से, ठीक है। तो ये सारी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, वो क्या करती है? रिड्यूस कर देती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है, लोगों के पास पैसे हैं, तो वो क्या करेगी? पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों करेगी? लोगों को और जॉब मिलेगी, राइट, फिर और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस तरह वो क्या करती है? टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है। मतलब अगर पहले अगर 15% था, राइट, तो अभी 20% कर देगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, अभी टैक्स रेट बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा पैसे गवर्नमेंट के पास आने चाहिए, राइट, फिर इकोनॉमी क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा।
कम हो जाएगा, ठीक है? इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी यूज़ करती है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, मतलब ट्रेड साइकिल को स्टेबल करने के लिए, ठीक है? समरी देखते हैं हम। अब मैं ये समरी दे देती हूँ। अगर डिप्रेशन रहेगा तो टैक्स रेट क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, राइट? हाँ, डिक्रीज़ होता है, रिड्यूस, ठीक है? और पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, पक्का? ठीक है? पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। डिप्रेशन रहेगा तो होता है। लॉजिकल है ना ये? क्योंकि डिप्रेशन है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट कम कर देती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देती है। मतलब और भी काम चालू कर देती है कंट्री में, सो दैट लोगों को जॉब मिले और लोगों के पास पैसे आए। ठीक है? इस तरह डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमिक स्टेबल होगी, राइट? ये डिप्रेशन की बात हुई। इन्फ्लेशन रहेगा तो टैक्स रेट क्या होगा? ठीक है? टैक्स रेट क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ठीक है? और पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा? डिक्रीज़। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। समझा? क्या लिखा है? जनरली प्रोग्रेसिव पर्सनल इनकम टैक्स लीड्स टू इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, okay, at a faster rate than income, okay, so this reduce और कंट्रोल एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग एक्सपांशन। इस तरह क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या फॉलो करती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है? अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी इनकम जैसी रहती है उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है, ठीक है? अगर मतलब रिच है तो ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी, पुअर है तो उससे कम चार्ज करेगी। मतलब जिसकी जैसी कैपेबिलिटी होती है ना, एबिलिटी जैसी होती है टैक्स पे करने की, उसके हिसाब से उसको परसेंटेज भी लगते हैं, मतलब टैक्स रेट लगता है। मैं समझा देती हूँ एग्ज़ाम्पल से, ठीक है? ये क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है, ठीक है? ओके, और ये क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम है, ओके? अगर 10,000 किसी की इनकम है, ठीक है? तो कितना चार्ज कर रही है, सपोज़ एग्ज़ाम्पल हाइपोथेटिकल 5% चार्ज कर रही है, कितना? 5%, ठीक है? फिर अगर किसी की इनकम 5,000 है, ओके? 5,000 है, तो कितना चार्ज कर रही है? सपोज़ 3% चार्ज कर रही है, ठीक है? किसी की इनकम 1,000 है, राइट? तो कितना चार्ज कर रही है? सपोज़ 1% चार्ज कर रही है, समझ में आया? जैसे-जैसे लोगों की एबिलिटी है, उसके हिसाब से टैक्स रेट भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है या फिर बढ़ते जा रहा है, ठीक है? इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है, अगर प्रोग्रेसिव पर्सनल इनकम टैक्स है, तो इकोनॉमी क्या करती है, ऑटोमेटिकली क्या करती है, एडजस्ट कर जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपांशन रहेगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे तो ज़्यादा टैक्स आएगा, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा टैक्स आएगा गवर्नमेंट के पास। इस तरह इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अगर डिप्रेशन रहेगा तो ऑलरेडी लोगों के पास पैसे नहीं है, कम है ना, तो टैक्स रेट भी कम चार्ज करेगी गवर्नमेंट। यही तो देखा ना हमने प्रोग्रेसिव में, कम इनकम, कम टैक्स रेट, ज़्यादा इनकम, ज़्यादा टैक्स रेट, ठीक है? इस तरह इकोनॉमी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो ये कुछ पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक मतलब ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करती है, ठीक है? Public expenditure in productive areas also act as a stabilizer. Okay, public expenditures, if directed to productive areas not only can generate employment output but also increases aggregate demand during the depression. ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है वो समझाती हूँ पहले मैं। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है? प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना चाहिए जिससे क्या हो, आउटपुट भी बने, प्लस लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और इकोनॉमिक का डिमांड भी बढ़े, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड भी बढ़नी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें होती इकोनॉमिक में तो वो प्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है? प्रोडक्टिव होना चाहिए। ओके, अब अनप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है? देखो, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी पैसे टैक्स के थ्रू लिया है, ठीक है, रेवेन्यू जो भी आया है गवर्नमेंट के पास, उसने किसी को मतलब किसी से बोरो किया है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करने में खर्च कर दिया, ठीक है? और एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट होते हैं जो भी पार्लियामेंट वगैरह के, उसमें खर्च कर दिया, तो वो प्रोडक्टिव है क्या? नहीं, उससे कोई इनकम ही जनरेट नहीं होती है, क्योंकि आप तो जो भी लोन लिए हैं उसमें इंटरेस्ट पे किए जा रहे हैं, ठीक है? उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, राइट? तो कहने का क्या मतलब है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव। मतलब हो सकता है गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दे,
ठीक है? कोई आउटपुट बनाना चालू कर दें, तो इस तरह क्या होगा कंस्ट्रक्शन वगैरह करेगी, इससे लोगों को जॉब भी मिलेगी, प्लस एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, प्लस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, ठीक है? इस तरह इकोनॉमी क्या हो जाएगी स्टेबलाइज़ हो जाएगी, ओके? इन एरिया